और मुझे लगता है कि पवन जी जीवन में नेता नहीं बन पाएंगे, वो एक बेटा ही रहेगा। अच्छा। और नेताओं का गुण अलग होता है, हाँ। लेकिन उस आदमी के अंदर नेता का गुण नहीं, एक बेटा का गुण है। अच्छा। और वो आदमी बेटा बन के दुनिया समाज का सेवा कर सकता है। पहली बार ही बताइए, वो संगीत का आदमी, वो एक्टिंग का आदमी, वो गायक हैं। अच्छा। और चुनाव लड़े हैं, चुनाव का विधि अलग होता है, सारी चीजें होती है, तो चूक उसमें तो सारी चीजें तो चुकी थी। अच्छा। मेरे कहने का मतलब उनको तो ये पता नहीं है इलेक्शन का। अच्छा। नीतीश कुमार मौसा तो हमें ना, हमारे चचे हुए सम्मानित है। नीतीश चाचा से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप कहीं भी मिलिए, हाँ। आप इधर मिलिए चाहे उधर मिलिए, बस बिहार को रोजगार दे दीजिए, हमारे बच्चों को शिक्षित बना दीजिए, हमारे बच्चों के लिए अस्पताल दे दीजिए। अच्छा। ताकि क्योंकि आज अब जो आप मांगेंगे कद पे है आप, आपको मिलेगा। तो आप आवाज से वोट तो ले लिए, लेकिन हमारी आवाज आप सब कब सुनिएगा। तो बस चाचा से रिक्वेस्ट है कि चाचा प्लीज, आपको हमने जहां पहुंचाना था पहुंचा दिया, अब हमें आप हमारे बच्चों के भविष्य की तरह पहुंचे। अच्छा। 2025 में विधानसभा के चुनाव लड़ने जा रहे हैं, स्पष्ट कर दीजिए क्या लगाया जा रहा है। हम हमारा बस चले तो हम डायरेक्ट प्रधानमंत्री बनेंगे। तू नीचे का बाल बनेगा, तू नीचे का बाल बनेगा। देख भिखारी लाल, मैं तुझे बहुत अच्छा समझता था, लेकिन तू गिरा हुआ इंसान है, तू कभी नहीं सुधर सकता, तू नीचे का बाल बनेगा। है क्या कह रहा है नीतीश कुमार जी से कि हमने जहां पहुंचाना था आपको पहुंचा दिया, अब हमारे लिए ये कर दीजिए वो कर दीजिए। पहली बात तो मैं ये पूछना चाहता हूं, अगर तूने नीतीश कुमार जी को वोट दिया है, अबे झूठे, चुल्लू और पानी में डूब के मर जा। है फिर आरजेडी में जा जाकर वह झंडा का हला रहा था वहां पर जाकर, और दूसरी तरफ पवन सिंह का एक तरफ पवन सिंह का सपोर्ट कर रहा है, दूसरी तरफ आरजेडी का सपोर्ट कर रहा है वहां जा जाकर। सोचिए, ये बिना पैंदी के लोटा है भाई साहब, ये बिना पैंदी के लोटा है। और अब क्या कह रहा है, हमारे बच्चों के लिए ये कर दीजिए, हाथ जोड़ रहा है, ड्रामा नौटंकी कर रहा है। आज तक तूने नौवा फेल जैसे मंत्रियों से कुछ मांगा, जिसे तू कहता है कि लालू तो मेरा परिवार है। अगर तेरा परिवार है तो तूने अपने परिवार से इस बिहार के बच्चों के लिए क्यों नहीं मांगा 15 साल? कहां मर गया था तू? और सबसे बड़ी बात तो यह है, सबसे बड़ी बात यह है कि तुम जैसे लोग सिर्फ और सिर्फ ड्रामा नौटंकी कर सकते हो, जो तुम पर्दे के पीछे करते हो, जो लोगों को बेवकूफ बनाते हो, जो लोगों को गुमराह करते हो सिर्फ और सिर्फ। तो ये ड्रामा नौटंकी पर्दे पे अच्छी लगती है, रियल लाइफ में नहीं। समझा रहे भिखारी? हाँ, मैं तुझे बहुत अच्छा इंसान समझता था। दोस्तों, ये एक नंबर का गिरा हुआ इंसान है, ये एक नंबर का नीच घटिया गिरा हुआ इंसान है। ऐसा गिरा हुआ इंसान मैंने नहीं देखा, और मैं इसे खिसारी लाल नहीं कहूंगा, मैं इसे भिखारी लाल कहूंगा। ये खिसारी लाल नहीं है, ये एक नंबर का भिखारी लाल है। हाँ, इसमें कोई शक नहीं है। ये बिना पैंदे का लोटा है, कहीं लुढ़क जाता है और कहीं भी आकर कहता है कि हमने वहां पहुंचा दिया, हमने वहां पहुंचा दिया। अबे तू नीचे का बाल, तू कहीं नहीं पहुंचा सकता किसी को। तू जहां जहां जिसके उसमें गया है वो हारे हैं। तू पवन सिंह के सपोर्ट में गया, वो हारे। दूसरे दिन तू आरजेडी के उसमें चला गया, वो हारे। कितने लाए? 23 में से 4 सीट है, 23 में से 4 सीट। अरे चलो और पानी में डूब के मर जाओ। है तो दोस्तों, क्या कहना चाहोगे इस भिखारी लाल यादव नौटंकीबाज के लिए? इसके लिए 2 कमेंट करिएगा। ये इंसान बहुत घटिया है, और अभी इसने निरहुआ जी का भी मजाक बनाया है, कह रहा था कि हम चुनाव में नहीं गए इसलिए चुनाव हार गए। अबे जहां जहां तू चुनाव में गया वहां वो भी चुनाव हार गए। भिखारी लाल कहीं का वो भी चुनाव हार गए। तो ये नौटंकी ना, ये फिल्मों में अच्छी लगती है, ठीक है। और आज तक तूने फिल्म सिटी बनवा पाया क्या? नौवा फेल से कहके, अपने लालू से कहकर, चोर लालू से कहके बनवा पाया क्या, जिसको तू परिवार बताता है? जब तेरा वो परिवार है तो फिर क्यों नहीं फिल्म सिटी बनवा पाया अब तक 15 साल सरकार में रहते हुए? तो दोस्तों, ऐसे नौटंकीबाज को समझो, ये रियल में नौटंकीबाज है। ये नौटंकी इनकी सिर्फ पर्दे पे अच्छी लगती है, रियल लाइफ में नहीं। तो इस बात को बिहार के भाइयों को समझना पड़ेगा, ऐसे लोगों का बहिष्कार करिए, मेरा आपसे यही निवेदन है। क्योंकि ये आने वाले टाइम में ये बहुत गंदे इंसान है, और अभी भी गंदे ही है। मैं इसे बहुत अच्छा समझता था, लेकिन ये गिरा हुआ इंसान एक नंबर का घटिया कहीं का। जय हिंद।